छिक आरओबी भोला टॉकीज के ऊपर बनने की मांग समस्तीपुर शहर वासियों की मांग थी, व्यापारियों की मांग थी, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मांग थी और उसको चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रंग देने की भी काम यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोगों ने करने का काम किया था। लेकिन अब इस पे हाथ लग जाएगा और बहुत जल्द समस्तीपुर शहर को भोला टॉकीज गुमती पर सही रूप से सकारात्मक रूप से आरओबी रोड बन के तैयार हो जाएगा। 130.31 करोड़ की लागत से बनने वाली ये सड़क कम से कम जो 1143.693 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा होगा और इसकी परिक्रमा मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और कुछ फुटेज को भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि इसकी जो दृश्य होगी वो कैसी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो को बताने की कोशिश करता हूं और ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत ये करवाने की कोशिश की जाएगी। भोला टॉकीज का जो मुख्य मार्ग है वो ताजपुर रोड के तरफ से है जो कर्पूरी ग्राम स्टेशन के पास जोड़ता है और दूसरा भोला टॉकीज को अगर आप क्रॉस करेंगे, गुमती को क्रॉस करेंगे तो ये धर्मपुर होके पूसा रोड की तरफ जुड़ता है। तो उस रिगार्ड में ये लंबा रेडिएशन है, लंबा रोड रूट है, लेकिन इसको बनाने में शासन के माध्यम से रेलवे और बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग के संयुक्त प्रयास से 2 साल का वक्त लिया गया है और 1 दिसंबर से यहाँ पे 1 वे रूट कनेक्शन भी कर दिया गया है। कुछ जानकारियाँ जो विभागीय हमें प्राप्त हुआ है उस जानकारी के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ कि जो दृश्य दिखेगा उसमें फ्लाईओवर की गुंजाइश होगी और फ्लाईओवर का एक रूट जो ताजपुर रोड का मछली मंडी है वहाँ से ताजपुर रोड का LIC चौक होते हुए जाएगा और दूसरा रूट जो बनेगा वो ब्रिज के ठीक उत्तर की तरफ आएंगे जो धर्मपुर की तरफ जाता है वहाँ दिखेगा। और इसमें जो इनक्लोजमेंट का मामला है, जो सड़कों के अगल बगल में दुकानदारी लगा के रखते हैं फेरी वाले, फुटपाथ वाले, मछली वाले, मटन वाले, चिकन वाले या सब्जी वाले या फिर कपड़े दुकान वाले, जूते दुकान वाले, उन लोगों को हटाने की भी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से कराई जाएगी ताकि जो ब्रिज है वो संतुलित रूप से व्यवस्थित तरीके से दिखे। जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ये वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो है और ये ही दृश्य है, इसी दृश्य के आधार पे ये सारा कुछ जो है बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आइए थोड़ा सा इस संदर्भ में जानकारी आपको बता दें कि जो शासन के माध्यम से हिचकिच वाली बात हो रही थी, अभी नई सरकार बैठी है और नई सरकार के बैठते बराबर ये घोषणा हो गई है और इससे जो समस्याएं थी, जाम की समस्या, दुर्घटना के जोखिम वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती थी, तो उसके तहत ये आरओबी रोड बनाया गया है। समस्तीपुर पूसा पथ पर आवाजाही सुबह हो सकती है, 3 ओर से मिलेगी चढ़ने उतरने की सुविधा। समस्तीपुर जंक्शन की ओर 5.500 मीटर तथा पूसा की ओर 5.500 मीटर चौड़ाई बनेगा और साथ में नाला निर्माण भी होगा और सड़कों का जो आवागमन होगा उस साइड इंक्लूड होगा, यानी कि किसी को टर्न होके जाना है तो साइड से जाने की भी गुंजाइश की जाएगी। आरओबी कुल 1,143.698 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा होगा। इसमें रेलवे अपने पोर्शन के निर्माण के लिए 27.42 करोड़ रुपए और पूर्व 2,04,516 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अनिवार्य रूप से करेगी, जिससे इंक्लोजमेंट हटाने के साथ साथ अतिक्रमण किए हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक सहयोग से उनको हटाया जाएगा और इस पर 39.22 करोड़ रुपए राज्य सरकार आरओबी अप्रोच पत्र का भी निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से कराया जाएगा। पुल का निर्माण 2025 से लेकर 2027 का टर्म वर्क के तौर पे किया जाएगा, जिसके बाद रेलवे इस लेवल क्रॉसिंग को भी बंद कर देगा, यानी कि जो गुमती के नाम से प्रसिद्धि है भोला टॉकीज गुमती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर से आरओबी बन चुका होगा। इसके निर्माण से मुजफ्फरपुर पूसा समस्ती रोड की रफ्तार भी बढ़ेगी और इससे भोला टॉकीज रेलवे क्रॉसिंग हल्का और जाम से निजात आम नागरिकों को मिल जाएगा। 53A बड़े वाहन, ये जो गुमती संख्या है ये 53A है
बड़े वाहन पूसा की ओर आने जाने वाले बड़े वाहन इमली चौक से सुभाष चौक की मार्ग 5.5 मीटर चौड़ाई, गुरगुड़ी चौक पूसा की ओर से समस्तीपुर की तरफ जो शंभू पट्टी की तरफ से जाती है, NC 55C दूधपुरा चौक से समस्तीपुर शहर, और समस्तीपुर से पूसा की ओर जाने वाले छोटे वाहन से लेके 2 वाहन 4 वाहन ट्रक बस की जो आवागमन होगी वो 1 साइडेड होगी, 1 वे होगी और 1 वे के तरफ से ये किया जाएगा। मैं संक्षिप्तता में ये सारी बातों को एक बार फिर कंक्लूड कर देता हूँ ताकि जो व्यूवर्स मेरे वीडियो देखेंगे उनको समझने में बेहतरीन होगा। लेकिन मैं उससे पहले ये कोशिश करता हूँ कि एक बार फिर से आपको वो वीडियो दिखाऊँ जिस वीडियो के माध्यम से आपको समझने में सुविधा हो, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। और निचोड़ ये है कि अगर उस स्थिति को देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर समस्तीपुर से कर्पूरी ग्राम जाना चाहता है या कोई भी व्यक्ति समस्तीपुर से कर्पूरी ग्राम से समस्तीपुर बाज़ार आना चाहता है या फिर पूसा से समस्तीपुर बाज़ार आना चाहता है तो उनको किस तरह की परिक्रमा और किस तरह की सार्थक वाली ओवरब्रिज दिखेगी ये समझने की गुंजाइश मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको अच्छे से देखिए और समझें। पुल का जो दृश्य होगा वो रेलवे गुमती भोला टॉकीज के ऊपर होगा और एक अप्रोच रोड जो होगा वो थानेश्वर स्थान ताजपुर रोड की तरफ होगा और एक अप्रोच रोड जो होगा वो ताजपुर रोड की तरफ होगा जो कर्पूरी ग्राम स्टेशन की तरफ जाती है। और पुल को अगर आप क्रॉस करेंगे और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो वो धर्मपुर की तरफ जाएगा और धर्मपुर की तरफ जाने के साथ ही वो अप्रोच रोड से जुटेगा और उसके इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं उसको खाली कराई जाएगी और उधर से जो लोग आएंगे वो साइड से इनक्लोज रोड से पुल के नीचे से निकल सकते हैं, पुल के ऊपर से जा सकते हैं। पुल के ऊपर से किन्हीं को अगर कर्पूरी ग्राम जाना है और ताजपुर रोड जाना है, शंभू पट्टी जाना है या ग्रामीण परिवेश में जाना है तो वो पूरब की तरफ जाएंगे और किन्हीं को समस्तीपुर बाज़ार की तरफ जाना है तो पश्चिम की तरफ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार समस्तीपुर से किन्हीं को अगर ताजपुर रोड में जाना है, आपको कर्पूरी ग्राम जाना है, शंभू पट्टी जाना है तो पुल से सीधे सीधे जाएंगे। अगर किन्हीं को गरुवारा चौर होते हुए पूसा रोड जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है तो पुल क्रॉस करके सीधे तौर पे धर्मपुर के रास्ते से जाएंगे। तो इस तरह की पूरी कल्पना शासन के माध्यम से कराई जा रही है और ये सुखद समाचार है। नए साल 2026 में ये बहुत बड़ी सौगात है। ठीक इसी प्रकार की सौगात ताजपुर रोड को संकीर्ण रोडों को हटाते हुए, धर्मपुर रोड को संकीर्ण रोडों को हटाते हुए करने का काम किया जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इस पे अपने व्यूज़ रखें। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।